किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ थ्रेसर मशीन के ड्रम से संबंधित जानकारी। ड्रम से संबंधित जितनी भी सेटिंग होगी वो आज की वीडियो में आपको सारी मिल जाएगी। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में अपन लेके आए थे आप लोगों के लिए झूले से संबंधित जानकारी, और झूले से संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने आपको पूरी ही बता दी थी किसान भाइयों, कुछ भी छुपा के नहीं रखा था। किसान भाइयों, आपकी मशीन चाहे डबल फैन हो, सिंगल फैन हो, सभी में जो ड्रम होता है वो अलग अलग साइज़ का होता है। बहुत से किसान भाई जो ड्रम बनवाते हैं वो 32 इंची का ड्रम बनवाते हैं, बहुत से किसान भाई जो साइज़ बनवाते हैं 30 का भी बनवाते हैं, और बहुत से किसान भाई 36, 38 साइज़ के भी ड्रम बनवाते हैं। तो ये अलग अलग साइज़ के ड्रम बनवाते हैं किसान भाइयों की अपनी अपनी ये समझ है। लेकिन आज जो अपन बात करेंगे ये करेंगे कि आपको जो ड्रम है इसके अंदर कितने सूत का जाल डालना चाहिए, सरसों पे तो कितने सूत का, और गेहूं के अंदर कितने का। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो की अपन शुरुआत करें उससे पहले मैं पीआर मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो की अपन अब शुरुआत। किसान भाइयों, अपने पास जो मशीन होती है उसमें एक ड्रम होता है जो इस तरह से होता है, आप लोग देखते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ड्रम है ये बंद होता है तब तो इस तरीके से आपको नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। बंद रहेगा तब तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा, और जब आप इसको खोलोगे तो खोलने पे अंदर से आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। इसमें यहाँ पे एल्फर लगे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। इन एल्फरों की साइज़ अलग अलग होती है। बहुत सी मशीनों में 5 सूत के एल्फर आपको मिलेंगे, तो बहुत सी में 6 सूत के एल्फर मिलेंगे, और बहुत सारे जो मशीनें होती हैं उनके अंदर एल्फरों के बीच में यहाँ पे कंघियाँ लगी हुई मिल जाएगी। अब उन कंघियों का क्या काम होता है, 5 सूत के एल्फर क्या करते हैं, 6 सूत के क्या करते हैं, इन सब की जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को आगे मिल ही जाएगी। लेकिन अपन आगे चलें, इस पर बातचीत करें उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर अपना आगे बातचीत करते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप लोगों के पास भी मशीन है और मशीन में जाल लगे हुए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एल्फर है, इतने बड़े एल्फर इसमें मिल जाएंगे, और अभी जो मैं आपको दिखा रहा था उसमें छोटे थे तो घिस चुके थे। अब आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसके अंदर जाल डालना है। अब जाल कैसा होता है आप लोगों को वो भी मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो किसान भाइयों, इस तरीके से जाल होते हैं, आप लोग जानते हो। जैसे सरसों का जाल भी होता है, और एक गेहूं का जाल होता है, चने का जाल होता है, सभी का जाल अलग अलग होता है, और सबकी अलग अलग साइज़ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जाल में उंगली आराम से फंस रही है, तो इस जाल में आपकी उंगली नहीं फंसेगी। और ये वाला जाल तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बारीक है। तो सबकी अलग अलग साइज़ होती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सरसों के बारे में। लेटा जिसे आप बोलते हो, राई भी बोलते हैं, बहुत सी जगह लेटा भी बोलते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बात कर ले सरसों की। तो सरसों के अंदर आपको क्या करना है किसान भाइयों, जो जाल बनवाना है ना वो बनवाना है 2 सूत से लेके 2.5 सूत का। 2 सूत तो कम से कम होना चाहिए, और 2.5 सूत इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा का जाल आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। मान लीजिए आपकी मशीन 32 के ड्रम की साइज़ है, उसके ड्रम जो साइज़ है वो 32 का है, तो आपका जाल भी 32 का बनेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो जाल है ना इसको इस तरीके से नाप लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको नाप लेना है, और नापने के बाद में इसके आपको 7 टुकड़े करने हैं। तो 32 के जब आप 7 टुकड़े करोगे तो 32 में आप 7 का भाग दे दीजिए। अब आप लोग भाग दे के देख लीजिए, मैं भी आप लोगों को देके बता देता हूँ। तो अपन तरीके से देके देखते हैं। तो यहाँ पे 7 चौक हो जाता है कितना, 28। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। फिर यहाँ पे बचा क्या, 4 बचने के बाद में अपन इधर पॉइंट लगा के 40 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पंजे 35 हो गए यहाँ पे, है ना। तो 35 का हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पॉइंट और 5 का ये गैप होना चाहिए। तो 32 के ड्रम में इतना ये गैप होना चाहिए दोनों सरियों के बीच में। तो इतने गैप से आपको यहाँ पे 7 सरिये लगवा देने हैं, इस तरीके से जैसे यहाँ पे लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं किसान भाइयों। ये कैलकुलेट आप निकाल लेना, उस तरीके से आपको जाल के सरिये लगवा लेने हैं। अब ये सरसों का जाल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस तरीके से आपको बढ़िया साफ सुथरा जाल बनवाना है, और सरियों के बीच में बैंड ना रहे, इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किसान भैया। तो यहाँ पे अपन ने जाल किस तरीके से बनवाना है और किस साइज़ में बनवाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सरसों के जाल की अपन ने बात सारी कर ली है। अब अपने को इसको ड्रम के अंदर डालना है। तो ड्रम के अंदर जब आप डालोगे ना, तो डालने के बाद में आपको किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है वो और बता देता हूँ मैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सरसों का जाल इसमें डला हुआ है, और यहाँ पे आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से देख सकते हैं जो एल्फर है, और एल्फरों के और इसके बीच का गैप आपको कितना रखना है ये आप यहाँ पे देख चुके थे किसान भाइयों। जबाड़ी के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ये गैप है ना, ये इसमें आपको रखना है। मान लीजिए आपकी गीली सरसों है या सरसों के दाने के टुकड़े हो रहे हैं, तो आपको ये गैप है ना जो 1.5 उंगल के रखना है, वरना आपको 1 उंगल का ये गैप रखना है। और मान लीजिए आपको बारीक भूसा कर लेना है तो आप इस गैप को कम भी कर सकते हो, ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो किसान भाइयों। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको सारी जानकारी फुल डिटेल में देता हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समझ में ना आए बात, तो आप लोग क्या करें, जो हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं ना, इन नंबरों पे कॉल करके अपनी मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं किसान भाइयों। तो ये काम आप अभी कर सकते हैं।
तो आप लोग क्या करिए किसान भाइयों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है अगर ये समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत भी आपको ना समझ आए, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी मशीन की सेटिंग करवाऊंगा तो उसका चार्ज अलग से लूँगा, तो उसके लिए तो आपको चार्ज देना होगा, और वरना आप वीडियो देख के भी अपनी मशीन की सेटिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं क्या है अभी बाहर हूँ, बाहर होकर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है आपको पीछे से शोरगुल कुछ सुनाई दे जाए, तो उस बात का आप ध्यान रखना और उसको इग्नोर करके आप वीडियो में अपना फोकस रखना किसान भाइयों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जाल की स्थिति है वो, और यहाँ पे आप इस तरीके से L4 और जाल के बीच का गैप रख सकते हैं। अब थोड़ी आगे की अपन बात कर लें किसान भाइयों। तो यहाँ पे अपन ने सरसों के जाल की सेटिंग के बारे में सारी बात कर ली है। अब अपन थोड़ी इसकी बात कर लें किसके, गेहूं के जाल की। तो किसान भाइयों, जब आप गेहूं का जाल बनवाओ ना, तब आपको ध्यान रखना है क्या कि जो गेहूं का जाल होता है ना वो बढ़िया तरीके का बनवाना होगा आपको, और उसमें क्या देखना है आपको, ये जो शेप होती है ना ये जाल की, ये वाली जहाँ पे आपको ये किनारे नज़र आ रहे हैं ना सरिये के, जैसे ये तो बाजरे का जाल है, लेकिन समझाने के लिए मैं इसको पास में लेके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये किनारे हैं ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले दांती है, ये घिसी हुई ना रहे, ठीक है, गोल शेप में ना बनवाएं, इसी तरीके के जाल में आप उसको बनवाएं, तो इससे क्या आपका भूसा है ना जो काफ़ी बारीक हो जाएगा। वो ड्रम के अंदर आपको इसको अच्छी तरीके से फिट करना है और इसके बोल्ट अच्छी तरीके से आपको लगाने हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जो जाल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बढ़िया और बेहतरीन तरह का जाल है, तो इसी तरीके का जाल आपको बनवाना है। अब बहुत से किसान भाइयों को क्या दिक्कत हो जाती है किसान भाइयों, कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि जाल को चौक किस तरीके से करें, क्योंकि ड्रम के अंदर जब वो जाल डालते हैं ना तो बड़े वाला जाल डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बड़े वाला जाल है, और जब बड़े वाला जाल डाल देते हैं, और बहुत से किसान भाइयों के पास होता भी नहीं है, सही बात ये है, उनके पास ऐसा जाल नहीं होता है, उनके पास थोड़ा क्या है, जैसे सिंगल जाल है, मान लो किसी भाई के पास सिंगल ही जाल है, डबल जाल नहीं है, तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि जो जाल बड़े वाला है ना उसमें आप लोगों को इस तरीके से, जैसे ये पत्ती लगी हुई है ना, इस तरीके से इनके बीच में पत्ती लगवा देनी है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से 1 इंची की पत्ती लेनी है बीच में से, और इस तरीके से यहाँ पे बेल्ट करवा देनी है, तो वो हो जाता है क्या, जाल चौक। जैसे जाल चौक हो जाता है तो उसके गैप है ना वो कम हो जाते हैं, और कम होने की वजह से वो बढ़िया तरीके से फिर आपका काम करने लग जाती है मशीन, और चलने लग जाती है। तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस तरीके से आप चलाएं। अब ड्रम के अंदर क्या होता है, जवाड़ी होती है अपने, तो जवाड़ी का भी अपने को ध्यान रखना है कि किस तरीके से करें। अब क्या होता है कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जो मशीन लेके आते हैं ना तभी से उसको यूज़ लेते रहते हैं, जवाड़ी को दूसरी जवाड़ी चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जब आप मशीन लेके आते हो, जिसके बाद में जवाड़ी भी चेंज करनी पड़ती है, आप जैसे देख लिया करो, जो जवाड़ी होती है ना उसकी शेप देख लिया करो। जवाड़ी का जो नीचे वाला किनारा होता है ना, इस किनारे को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और क्या चेक करने के बाद में देखें कि उसकी धार तो नहीं खराब है। जवाड़ी यहाँ होती है, यहाँ तो होती नहीं है। ये तो मैं एक समझाने के लिए बता रहा था आपको, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से ही समझाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी बात, तो फिर आप लोग मेरे पास कॉल करोगे कि सर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया है। इसलिए थोड़ा डिटेल में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरीके से पूरी बात को समझ सके किसान भाइयों। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ना किसान भाइयों, इसे जवाड़ी बोलते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इस जवाड़ी को क्या है देखना है आपको कि इसका जो सामने वाला मुंह है ना वो घिसा हुआ तो नहीं है। अगर ये घिसा हुआ होगा ना तो आपकी मशीन काफ़ी दिक्कत होगी, आप लोगों को देने लग जाएगी। तो आप लोग इस जवाड़ी को चेंज कर ले और नई जवाड़ी यहाँ पे आप लगा सकते हैं किसान भाइयों, अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर इसमें आप माल भी भरवा सकते हैं, माल भरवा के भी आप इसे लगा सकते हैं। जवाड़ी के ऊपर मैं आपके लिए जवाड़ी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको बता दूंगा, वीडियो छोटा ही होगा लेकिन उसमें बता दूंगा कि आप जवाड़ी को किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो अगला वीडियो इसी पे लेके मैं आऊँगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप थ्रेसर मशीन की सेटिंग करें और किस तरीके से आपकी थ्रेसर मशीन बढ़िया तरीके से चले। बस आप लोगों को जैसे मैंने सेटिंग बताई है उसी हिसाब से अपनी मशीन की सेटिंग करनी होगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित जानकारी के साथ में। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भैया।